गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे बहुत, क्योंकि त्यौहार है तो सभी लोग ज़ोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। और आप सभी को धनतेरस और छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। खूब मंगलमय हो सभी को, और छोटों को प्यार और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। राधे राधे जी। और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े धो के सुखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं और बिस्तर भी सारे धोने पड़ते हैं, कपड़े भी सारे धोने पड़ते हैं, क्योंकि दीपावली में माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो पूरी कोने कोने तक की अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। तो सभी लोग उसी में लगे हुए हैं भाई, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, सभी के घरों में काम है, तभी लगे पड़े हैं। तो कपड़े धो धो के और आज बच्चों के कपड़े धो लिए हैं थोड़े, और रात में फिर बिस्तर वगैरह जो भी है, जो हाथ से धुलने हाथ से धुलती हूँ, मशीन में डालने है भी जो मशीन से धुल लेती हूँ। 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे धोते धोते, बस ऊपर नीचे बार बार आके छत पे डालो फिर ले जाओ, तो काम बहुत हो जाता है, तो पैर भी दुख जाते हैं। लेकिन सभी को अपना घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, तो सोचती हूँ कि सारा काम फटाफट निपटा लूँ, क्योंकि छोटी धनतेरस तक तो पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो धनतेरस 2 दिन की हो गई है, कि एक दिन धनतेरस थी, फिर दूसरे दिन मतलब एक दिन लगी थी दोपहर के बाद से, दूसरे दिन फिर 6 बजे तक रही थी शाम को। उसके बाद वो नरक चौदस जो छोटी दीपावली होती वो लगी, तो फिर सभी ने कहा कि उदिया तिथि वाली धनतेरस मनाओ दूसरे दिन वाली। तो लेकिन खैर मनाई तो सब जगह गई है फर्स्ट वाली, और लेकिन कुछ लोगों ने दूसरे दिन भी जो उदिया तिथि वाली मनाते हैं वो दूसरे दिन मनाई है, लेकिन थी दोनों दिन। दूसरे दिन में 6 बजे थे, तो यही सब लोग घर में मम्मी वगैरह कहने लगे कि सारा काम निपटा लो जल्दी जल्दी, क्योंकि धनतेरस तक सारा काम घर की साफ़ सफाई कपड़े वगैरह धोना सब होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो मैं फटाफट कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, छत पे डालती जाती हूँ, जो सूखते जाते हैं वो उठा के सब फोल्ड करती जाती हूँ। क्योंकि 2 तार हैं तो कपड़े बहुत सारे थे, पहले सारे पर्दे जितने थे, पूरे घर में पर्दे इतने सारे हो रहे हैं, विंडो वगैरह डोर वगैरह हैं, तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। पर्दे भी 14 मतलब 4-4 फुट जो है 12-12 फुट के 12-12 फुट की जो कबर्ड है उन पे अभी नहीं वो बने पल्ले, तो वो भी हैं, तो धोने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन धोने पड़ते हैं। तो देखो मैंने फोल्ड करके चारपाई पे रखे हुए हैं बहुत सारे पर्दे, और पूरी जो ड्राइंग रूम है उसमें सारे में लगा भी दिए हैं बहुत जगह, और जो बचे हैं वो रूम में वगैरह में लगाने हैं, तो वो फोल्ड करके रखे। और मैं कपड़े फटाफट फोल्ड कर लेती हूँ कि भाई पेट पूजा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब अंदर गाड़ी में डीजल पड़ेगा तो भी तो गाड़ी चलेगी, बिना डीजल पेट्रोल के तो गाड़ी चलती नहीं है। तो काम तो बहुत है, लेकिन भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। फटाफट जाऊंगी नहाने, और नहा के फिर खाना बनाती हूँ। अब मैं नहा के आ गई हूँ, और सुबह के चाय पानी के बर्तन भी पड़े थे, वो मैंने कहा लाओ मैं बर्तन साफ़ कर लूँ फटाफट, क्योंकि जो फेस्टिवल होता है तो साफ़ सफाई के काम बहुत हो जाते हैं। कभी मतलब एक काम करके निकलो तो सोचो कि अभी तो हो रहा है, लेकिन फिर लगता है कि अभी यहाँ पे रह गया तो उसमें लग जाओ। और कपड़े भी साथ साथ इसलिए उठाने पड़ते हैं कि 2 तार हैं, कपड़े ज़्यादा होते हैं, तो जितने सूखते जाते उठा लो और डाल दो, तो इसलिए हो जाता है। और काम तो कर रही हूँ, और फेस्टिवल भी है, मन में बच्चों को खुशी उल्लास, लेकिन मेरे छोटे वाले को फीवर भी हो रहा था, कोल्ड भी हो रहा था, जुकाम और फीवर भी हो रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा मन हो जाता है। अगर बच्चा घर में परेशान हो तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता, मन भी नहीं लगता। एक तो शरीर में काम करते करते थकान बहुत हो जाती है, लेकिन थकान इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि मन में इतना, कोई फेस्टिवल होता है उसके आगमन का इतना उल्लास होता है, मन में खुशी होती है कि कितना भी शरीर थका हुआ हो, कितना भी हो, लेकिन लगता नहीं। ऐसे हम लोग कहेंगे मेरा ये दर्द हो रहा बोल, जब कोई त्यौहार होते हैं
तो कुछ भी दर्द हो तो टैबलेट खा लेंगे, लेकिन हम लोग अपने कामों में व्यस्त, सारी बहनें अपने कामों में, सभी के घरों में व्यस्त रहती हैं, क्योंकि सभी के घर में बहुत काम है और हर कोई चाहता है मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, अच्छा रहे, चमकता रहे और सबसे अच्छा लगे। कोई किसी का छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कच्चा पक्का हो, मतलब जैसा भी हो, लेकिन सभी चाहते कि मेरा घर अच्छे से रहे। और अब मैंने बना ली है, आप लोगों से बात क्या क्या बोलती रहती हूँ, आप लोगों से बातें करते करते बना ली खिचड़ी। लेकिन भाई जो भी बोली हूँ सही बोली हूँ, क्योंकि सभी को काम रहता है, ये भी कोई गलत बात नहीं है और सभी बहनें बहुत व्यस्त रहती। तो आओ भाई, खिचड़ी में रेडी हो गई मेरी दोपहर में। और चटनी भी बच्चों से बोला कि फटाफट बाबू टमाटर धो के काट दो और धनिया काट दो, तो मैं जल्दी से चटनी बना लूँ। तो मैंने चटनी भी पीस ली है, धनिया टमाटर हरी मिर्च अदरक की। और तो आओ भाई, आपको अच्छी नहीं लगेगी खिचड़ी, क्योंकि आप लोग अच्छा खा चुके होंगे, लेकिन आज तो बहुत थकान हो रही थी और आगे भी काम बहुत सारे निपटाने। तो मैंने कहा चलो दोपहर में खिचड़ी चटनी बना लेते हैं और शाम को फिर कुछ अच्छा बनाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट भी जाना है, सामान भी लाना है। तो मैंने कहा चलो पहले खा पी लेते हैं। तो देखती हूँ अच्छे से पिस गई है चटनी, तो इसको पहले इनके पापा को दे दूँ और फिर मैं पहले इनके पापा को दूँगी, फिर बच्चों को दूँगी, फिर मैं खाऊँगी। और अम्मा और मैं साथ में बैठ के खाती हूँ, तो सबको दे देती हूँ। लो भाई, आपके लिए भी थाली लग गई। और आपको अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन पूछना मेरा फ़र्ज़ है कि जो बनाऊँगी वो भाई पूछूँगी। और दूध भी चढ़ा दिया था, सो सारा काम निपटा के दूध उबाल करके उसके बाद मैं आ गई हूँ मार्केट में, क्योंकि इनको वो ड्यूटी से आते हैं तो बहुत थक जाते हैं बेचारे। ड्यूटी से आने के बाद में तो इनको कहो अगर मार्केट जाने के लिए तो बोलते हैं बहुत थकान हो रही। तो मैं कहती हूँ चलो क्यों परेशान करूँ, जितना हमसे हो सकता है मैं काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, नहीं मैं परेशान करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ मार्केट बेटी के साथ में, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो चलो मैं सामान ले आती हूँ, उनको क्यों इतनी देर, वो रेस्ट कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी पे तो बहुत काम हो जाते हैं। तो चलते हैं भाई, मिट्टी वगैरह भी ले लेते हैं, मिट्टी वगैरह लेंगे तो, नहीं तो कल लेंगे फिर, परसों दीपावली है। मेरे यहाँ दूसरे दिन धनतेरस, जिस दिन कई लोगों के यहाँ छोटी दिवाली थी, उसी दिन हम लोगों ने धनतेरस और